उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बलरामपुर में कच्ची सड़कों और मिट्टी के घरों के बीच रहता था 17 साल का एक लड़का विवेक। उसके घर की हालत बेहद साधारण थी। पिता एक मजदूर थे जो दिन भर ईंट भट्टे पर काम करते और मां गांव के घरों में बर्तन साफ करती थी। विवेक का बचपन संघर्षों में बीता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। वह अक्सर गांव के बाहर खड़े बिजली के खंभों को देखता और सोचता, एक दिन मैं इंजीनियर बनूंगा और अपने गांव की हर गली को रोशन करूंगा। लेकिन सपना देखना आसान था, उसे पूरा करना नहीं। घर में इतना पैसा नहीं था कि वह अच्छे स्कूल में पढ़ सके। वह सरकारी स्कूल में पढ़ता था, जहां कभी टीचर आते कभी नहीं। किताबें पुरानी थीं और कई पन्ने गायब थे, लेकिन विवेक के इरादे पूरे थे। वह सुबह 5 बजे उठता, पहले पानी भरने जाता, फिर स्कूल जाता और शाम को पास के ढाबे में काम करता ताकि घर में थोड़ा पैसा आ सके। रात को जब सब सो जाते, वह टिमटिमाते बल्ब के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। एक दिन उसके स्कूल में एक साइंस एग्जीबिशन हुआ। वहां शहर से आए एक शिक्षक ने बच्चों को इंजीनियरिंग के बारे में बताया और कहा, अगर मेहनत करो तो कोई भी IIT तक पहुंच सकता है। विवेक के दिल में जैसे आग लग गई। उसने घर आकर पिता से कहा, पापा, मैं IIT की तैयारी करना चाहता हूं। पिता ने थकी हुई आंखों से उसकी तरफ देखा और बोले, बेटा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम तुझे कोचिंग दिला सकें। विवेक चुप हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले ही दिन उसने फैसला कर लिया कि वह खुद से पढ़ाई करेगा। उसने गांव के पुराने लाइब्रेरी से किताबें जुटाईं, इंटरनेट के लिए कभी कभी दोस्त का मोबाइल लेता और YouTube पर लेक्चर देखता। शुरुआत में उसे कुछ समझ नहीं आता था। कई बार उसे लगता कि शायद ये रास्ता उसके लिए नहीं है, लेकिन हर बार वह खुद से एक ही बात कहता, अगर मैं रुक गया तो मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। उसने खुद का एक टाइम टेबल बनाया। हर दिन 10 से 12 घंटे पढ़ाई करता। ढाबे का काम भी जारी था। थकान होती थी, लेकिन वह अपने सपनों के बारे में सोचकर खुद को फिर से खड़ा कर लेता। एक दिन गांव में बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया, लेकिन विवेक ने हार नहीं मानी। उसने मिट्टी का दिया जलाया और उसी रोशनी में पढ़ाई जारी रखी। उसकी मां ने उसे देखकर पूछा, बेटा, इतनी मेहनत क्यों करता है? विवेक ने मुस्कुराकर कहा, मां, एक दिन यह मेहनत हमारी जिंदगी बदल देगी। समय बीतता गया। अब परीक्षा का दिन आ गया था। विवेक ने कांपते हाथों से एग्जाम हॉल में प्रवेश किया। वहां चारों तरफ शहर के बच्चे थे, महंगे कपड़े, आत्मविश्वास से भरे चेहरे। एक पल के लिए विवेक घबरा गया, लेकिन तभी उसे अपनी मां की मेहनत, पिता के पसीने और अपनी रातों की नींद याद आई। उसने आंखें बंद की और खुद से कहा, मैं यहां तक यूं ही नहीं पहुंचा हूं। उसने पेपर शुरू किया। हर सवाल के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। जहां अटकता वहां खुद को शांत करता और फिर से कोशिश करता। परीक्षा खत्म हुई। अब इंतजार था रिजल्ट का। रिजल्ट वाले दिन पूरे गांव में हलचल थी। विवेक का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने जैसे ही अपना रिजल्ट देखा, उसकी आंखें भर आईं। ऑल इंडिया रैंक 689। वह जमीन पर बैठ गया। उसकी मां दौड़ कर आई। क्या हुआ बेटा? विवेक ने रोते हुए कहा, मां, हो गया, मैं पास हो गया। उस दिन पूरे गांव में जश्न मनाया गया। पहली बार उस गांव का कोई बच्चा IIT में चुना गया था। विवेक को IIT दिल्ली में एडमिशन मिला। जब वह पहली बार शहर पहुंचा तो सब कुछ नया था। बड़े बड़े बिल्डिंग, स्मार्ट क्लासरूम, अंग्रेजी में पढ़ाई, सब कुछ अलग। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई। कई बार उसे लगा कि वह यहां फिट नहीं बैठता, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, मैं यहां तक अपनी मेहनत से पहुंचा हूं। उसने और मेहनत शुरू कर दी। दिन रात पढ़ाई, प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल, वह हर चीज में अपना 100% देने लगा। धीरे धीरे वह क्लास के टॉप स्टूडेंट्स में शामिल हो गया। 4 साल बाद उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई, लाखों का पैकेज। लेकिन विवेक ने एक अलग फैसला लिया। उसने नौकरी ज्वाइन करने के बाद कुछ साल काम किया और फिर अपने गांव लौट आया। उसने वहां एक फ्री एजुकेशन सेंटर खोला, जहां वह गरीब बच्चों को IIT और अन्य परीक्षाओं की तैयारी करवाने लगा।
अब वह सिर्फ विवेक नहीं था, वह विवेक सर बन चुका था। हर साल उसके पढ़ाए हुए कई बच्चे बड़े कॉलेजों में जाने लगे। एक दिन एक बच्चा उससे पूछता है, सर, क्या मैं भी आपके जैसा बन सकता हूं? विवेक मुस्कुराकर कहता है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है गिरकर उठने की, तो तुम मुझसे भी आगे जा सकते हो। मोरल: हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इरादा मजबूत हो और मेहनत सच्ची हो, तो कोई भी सपना दूर नहीं होता। जीत उसी की होती है जो गिरकर भी रुकता नहीं।